आपको भगवान ने एक ऐसे उद्देश्य के लिए अलग किया है जिसकी आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? जिसने आपकी आत्मा में गहराई से एक भावना खींची है कि हर कठिनाई, हर विश्वासघात, प्रत्येक उग्र परीक्षण व्यर्थ नहीं था। ईश्वर आपको हर कदम पर कदम दर कदम आगे ले जा रहा है, हर अथक आध्यात्मिक हमले, हाँ, यहां तक कि इज़बेल की आत्मा के हमलों को भी आपको परिष्कृत करने की अनुमति दी गई थी। आपने जो सामना किया वह यादृच्छिक नहीं था, यह एक बुलावे की तैयारी थी। दूर तक फैला हुआ है, धार्मिक परंपरा की सीमाओं से परे, लोगों की अपेक्षाओं से परे, आपको उन तरीकों से परखा गया है जिन्हें अधिकांश लोग सहन नहीं कर सके। क्या आपने सोचा है कि आपका मार्ग इतना विशिष्ट रूप से चुनौतीपूर्ण क्यों रहा है? क्योंकि भगवान आपको कुछ असाधारण बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि वह जानते हैं जब उसने मुझे परखा है तो मैं जो रास्ता अपनाता हूं, मैं सोने की नौकरी के रूप में सामने आऊंगा। 23-10 अन्य लोग आपकी लड़ाई की गहराई को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आप कभी भी मौन में अकेले नहीं रहे हैं। भगवान आपको अलगाव में तेज कर रहा है, वह आपको मजबूत कर रहा है। आत्मा ढालना आप उसकी महिमा के लिए तैयार किए गए एक बर्तन में है जो उसने आपके लिए योजना बनाई है। उसे किसी भी चर्च की दीवारों या मनुष्यों की परंपराओं द्वारा समाहित नहीं किया जा सकता है। यह वह क्षण है जब आप उस चीज के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो भगवान छाया में कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सवाल किया है कि इतने सारे धार्मिक संस्थान चर्चों को खोखला क्यों महसूस करते हैं? आप जानते हैं कि भव्य दिखावे हो सकते हैं, लेकिन अंदर आपने उस खालीपन को महसूस किया है जिसे आपने देखा है कि नेता अपने मंचों से सत्ता में डूबे रहते हैं और उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो वे सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। दूसरों को पकड़कर रखने में गर्व से भरा हुआ असंभव मानकों को गुप्त रूप से तोड़ते हुए ये लोग होठों से मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे बहुत दूर हैं। मैथ्यू 15:8। और जब वे अपने सांसारिक साम्राज्यों का निर्माण करते हैं तो आपने उनके मुखौटे के माध्यम से देखा है। क्या आपने यह जानकर अलगाव महसूस नहीं किया है? उनका ध्यान भगवान पर नहीं बल्कि अपने फायदे पर है। लेकिन सच्चाई यह है कि वे आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि आप अलग हैं। आपको अलग खड़े होने के लिए बुलाया गया है। आप रीति रिवाजों से बंधे नहीं हैं या उन परंपराओं से सीमित नहीं हैं जिनसे दूसरे जुड़े हुए हैं। कस कर रखा है आपके भीतर उसके प्यार की एक कच्ची अनफिल्टर्ड समझ, एक सच्चाई जो शब्दों से परे है, रीति रिवाजों से परे। आपने देखा है कि कैसे कुछ लोग नियंत्रण बनाए रखने के लिए अधीनता की आड़ का उपयोग करके अपने स्वयं के एजेंडे को पूरा करने के लिए उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। क्या इससे आपको आश्चर्य होता है कि कितने लोग ऐसा कर चुके हैं? उनके हेर फेर से चुप हो गए, फिर भी आप अखंड खड़े हैं। भगवान का राज्य उत्पीड़न पर नहीं बनाया गया है, यह आपके जैसी आत्माओं की मुक्ति पर बनाया गया है। स्वतंत्र और उसकी आत्मा में जीवित है, इसलिए चुना गया। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं कि आपके चारों ओर की चुप्पी सजा नहीं है? यह तैयारी है जिसे भगवान ने छुपाया है। आप कुछ समय के लिए, लेकिन अब अनावरण शुरू हो गया है। सवाल यह है कि क्या आप उस उद्देश्य में कदम रखने के लिए तैयार हैं जिसके लिए आपको तैयार किया गया है? इससे पहले कि भगवान आपको विश्व प्रसिद्ध बना दें, चुने गए मौन का आनंद लें। संगीत जिसे उन्होंने करने की कोशिश की है, तुम्हें चुप कराओ। उन्होंने तुम्हें विद्रोही, अयोग्य और अयोग्य करार दिया है। क्या यह परिचित लगता है? यह सब ईश्वर की ही योजना थी। यह उनकी ही योजना थी ताकि आपकी आंखें खुल सकें। ईश्वर की योजनाओं को हम न समझ सकते हैं, न जान सकते हैं। यह सब कुछ आपके दिव्य द्वारा ही तय किया गया था। परमपिता परमेश्वर, जिनका आप दिन रात जाप करते हैं, उनकी यही इच्छा थी। मुझे जिनकी भी ऊर्जा को मैं चैनल कर रही हूं, आप सबको यह समझना होगा कि आप सब बहुत विशेष हैं। आपका आभा मंडल स्वर्णिम है, यानी कि गोल्डन ऑरा है। आप इस गोल्डन ऑरा को कैरी करते हो। अब समय आ गया है कि आप यह समझें कि आप कौन हैं और क्या हैं। परमपिता परमेश्वर ने आपको यह समझने की शक्ति दी है। कई लोगों ने आपको इतना निराश कर दिया है कि आप अपनी क्षमता पर विश्वास खो बैठे हैं, लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि आप बहुत खास हैं। लोग आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन आपने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया कई बार,
परिवार, दोस्तों और आपके आसपास के लोगों ने आपको यह महसूस कराया कि आप कुछ नहीं कर सकते। उनकी नकारात्मक बातें आपके दिल में घर कर गईं, लेकिन यह सच नहीं है। आपको अपने गोल्डन ऑरा की कद्र करनी होगी। जिस भी व्यक्ति के जीवन में आप आते हैं, उसकी किस्मत चमकने लगती है। परमपिता परमेश्वर ने आपको कई चीजें दी हैं, लेकिन जलन और असुरक्षा से भरे लोग आपको यह समझने नहीं देते। यह जरूरी है कि आप अपने आप को पहचानें और अपनी ऊर्जा की कद्र करें। आपने बहुत झूठ सुन लिया है, अब सच को समझें। सच यह है कि लोग आपके पीछे पागल हैं आपकी ऊर्जा के कारण। आपकी उपस्थिति में लोगों को शांति और सुकून मिलता है। आप लोग नेचुरल हीलर हैं। आपके आसपास लोग हील हो जाते हैं। लोग आपको देखकर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन आप कभी इसे समझ नहीं पाए। अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें और समझें कि परमपिता परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। आपका गोल्डन ऑरा एक गॉड गिफ्ट है जो सबको नहीं मिलता। कुछ लोग, चाहे वह आपके परिवार में हो या दोस्त, कभी कभी गुस्से में कह देते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब उन बातों को गांठ न बांधें। अब आपको समझना होगा कि आप कितने मूल्यवान हैं। आपकी ऊर्जा स्वर्णिम है और यह एक ऐसी चीज है जिसे आपको पहचानना और उसकी कद्र करना है। जब से आप अपनी और अपने परिवार की जिंदगी में आए हैं, तब से आपके परिवार की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। यह शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन हकीकत यही है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब आपको यह एहसास होने लगा है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं और आपकी ऊर्जा कितनी मूल्यवान है। लोगों ने आपके बारे में गलत बातें कही होंगी, जिससे आपका आत्मविश्वास कम हुआ होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि आप समझें कि आप कितने अनमोल हैं। आपके गोल्डन ऑरा की वजह से जिसके भी जीवन में आप शामिल होते हैं, उसकी किस्मत बदल जाती है। अगर आप सिर्फ हेलो हाय भी कहें तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपकी ऊर्जा दूसरों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह समझना जरूरी है कि आप एक गॉड गिफ्टेड हैं। जब आप स्कूल, कॉलेज या किसी अन्य जगह जाते थे, तो लोग हमेशा आपके साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते थे। शायद आपने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आपको समझना होगा कि आपकी उपस्थिति दूसरों के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। परमपिता परमेश्वर ने आपको विशेष बनाया है। हो सकता है कि आपके परिवार या दोस्तों ने कभी कभी गुस्से में कहा हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह सच नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें और अपनी ऊर्जा की कद्र करें। आप एक प्राकृतिक हीलर हैं और जहां भी जाते हैं, वहां का वातावरण सुखद बना देते हैं। लोग आपकी ऊर्जा के लिए पागल हैं और आपकी संगत की बहुत कदर करते हैं। अब समय आ गया है कि आप यह समझें और अपने आप को हल्के में न लें। पिछले समय में जो भी नकारात्मक बातें कही गईं, उन्हें भूल जाएं और अपने सच्चे मूल्य को पहचानें। आपकी उपस्थिति और आपकी ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि आप इसे स्वीकार करें और इसे अपनी सफलता की कुंजी बनाएं। आपके पास जो विशेष गुण हैं, उन्हें पहचानें और समझें कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। आप परमपिता परमेश्वर के अनमोल उपहार हैं और आपकी ऊर्जा दुनिया को बदल सकती है। अब समय आ गया है कि आप अपने इस गॉड गिफ्टेड टैलेंट को पहचानें और इसका सही उपयोग करें। आज से पहले पिछले 3 सालों में पहली बार आरती पाठक पर यह वीडियो आ रहा है। शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा और मैं यह कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता कि इतनी ज्यादा मैं इस स्थिति में आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन जो भी यहां आएंगे, वह ईश्वर की मर्जी से ही आएंगे और यह वीडियो उन्हीं के लिए होगा। चाहे यहां 10,000 लोग आए, 20,000 लोग आए या केवल 5 ही लोग आए, यह उन्हीं के लिए होगा। अगर आप यहां हैं तो परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कहें, क्योंकि यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो इसे समझ सकते हैं। यहां पर लोग सच में जानेंगे कि उनकी असली ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण है। यह चैनल सच्चाई के लिए है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब वे मेरी वीडियो देखते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं और उन्हें सच्चाई का एहसास होता है। बचपन में किसी ने आपको यह कहा होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने आपकी ऊर्जा को पहचान लिया था और आपसे ईर्ष्या के कारण आपको नीचा दिखाने की कोशिश की होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि आप बहुत अनमोल हैं। आपकी ऊर्जा का कोई मुकाबला नहीं है। आप गॉड गिफ्टेड हैं। यह चैनल इसी सच्चाई को सामने लाने के लिए है। आपकी उपस्थिति से लोगों को खुशी मिलती है और आपकी ऊर्जा बहुत ही मूल्यवान है। आप जिस भी ग्रुप में होते हैं, वहां पर लोग आपके होने से प्रेरित होते हैं। हो सकता है कि आप खुद इस बात को नहीं समझते हो,
लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी असली शक्ति को पहचानें। परमपिता परमेश्वर ने आपको विशेष बनाया है। आपकी ऊर्जा इतनी पवित्र और शक्तिशाली है कि लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी आत्मविश्वास की कमी ने आपको अपनी असली शक्ति को पहचानने से रोका हो, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इसे पहचानें और इसका सही उपयोग करें। आप एक हीलिंग एनर्जी कैरी करते हैं और यह बहुत मूल्यवान है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करें और अपनी शक्ति का एहसास करें। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अब पहचानें और उनकी बातों का असर अपने ऊपर न होने दें। आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप एक अनमोल उपहार हैं और यह सच्चाई आपको स्वीकार करनी होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपनी ऊर्जा को पहचानें और इसे अपनी सफलता की कुंजी बनाएं। आप अनमोल हैं और आपकी ऊर्जा से दुनिया बदल सकती है। यह सच्चाई आपको स्वीकार करनी होगी। कोई भी आपके जैसा नहीं है। वे लेकर भी लोग आपको ढूंढेंगे तो आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। आप बहुत सेंसिटिव और मासूम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी मासूमियत को छुपा रहे हैं। आपको यह समझ आ रहा होगा कि आप अपने अंदर एक भोलेपन और मासूमियत को संजोए हुए हैं, लेकिन आपने उसे छुपा रखा है। शायद आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से आपने खुद की कद्र नहीं की। हो सकता है आपके पार्टनर, पेरेंट्स या फ्रेंड सर्कल के किसी ने ऐसी बातें कही हों जिनका प्रभाव आप पर गहरा पड़ा हो। पिछली घटनाओं ने आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। ये बातें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गईं और आपने इन्हें सच मान लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि आप बहुत अनमोल हैं। कई बार कुछ लोग जलन के कारण आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स भी कभी कभी ऐसी बातें कहते हैं ताकि आप सही रास्ते पर रहें, लेकिन कभी कभी उनके शब्द हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते, तो उसे अपने माइंड में बैठाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने आपकी ऊर्जा को पहचान लिया और आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। अब समय आ गया है कि आप अपनी असली शक्ति को पहचानें। आप एक प्रिंसिपल टाइप की एनर्जी कैरी करते हैं जो बहुत ज्यादा अथॉरिटी वाली है। आपकी ऊर्जा इतनी पवित्र और शक्तिशाली है कि लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं। आपके लिए अब समय आ गया है कि आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करें और अपनी शक्ति का एहसास करें। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, उन्हें अब पहचानें और उनकी बातों का असर अपने ऊपर न होने दें। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को पहचानें और इसे अपनी सफलता की कुंजी बनाएं। आप अनमोल हैं और आपकी ऊर्जा से दुनिया बदल सकती है। यह सच्चाई आपको स्वीकार करनी होगी। आपके आसपास के लोग आपकी एनर्जी से प्रेरित होते हैं। आपके साथ रहने से लोग अच्छा महसूस करते हैं, हील होते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी अपनी एनर्जी की कद्र करें और उसे सही दिशा में उपयोग करें। जो लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपकी एनर्जी से जुड़ते हैं, उन्हें पहचानें और उनका महत्व समझें। आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। आपका महत्व, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास ही आपकी असली पहचान है। इसे पहचानें और इसे अपनी ताकत बनाएं। आप ना उनके साइन को समझ लेते, वो आपसे क्या कहना चाहता है, लेकिन जो इतना बड़ा साइन था, जो इतनी बड़ी डिवाइन आपको बातें समझाना चाह रहे थे कि नो, बहुत ज्यादा तुम अनमोल हो, तुम बहुत ज्यादा प्लीज, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, तुम खुद एक गिफ्ट हो, तुम खुद एक चमत्कार हो। मैंने तुम्हें एक चमत्कार के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा। लोक में एक चमत्कार हो, तुम और चमत्कार बिखेरने के लिए आए हो। लेकिन उस चीजों को ना आप लोगों ने कभी समझा नहीं। बहुत पवित्र एनर्जी यहां पर मैं देख रहा हूं। पता नहीं ये किसकी एनर्जी है, मुझे यहां पर दिख रहा है। बहुत कम लोगों के पास ही ये वीडियो जाएगा, सबके पास तो बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। लेकिन यहां तक जो भी पहुंचे हैं ना, वो मेरे साथ जरूर इस वीडियो के साथ ना कनेक्ट हो रहे होंगे, समझ रहे होंगे, अपनी वैल्यू को समझ रहे होंगे। अब आप लोग ना समझ रहे हैं आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं। आपकी एनर्जी कैसी है पास्ट में? कुछ ऐसी चीजें होने के कारण आप लोगों ने समझा, आपके हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसी चीजें बोल दी, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा प्रेसियस हैं, बहुत ज्यादा अनमोल है। गोल्डन ऑरा ऐसे नहीं बोला मैंने, गोल्डन ऑरा को कैरी करते हैं आप लोग। आपका जो आभा मंडल है वह स्वर्ण का है। बहुत ज्यादा गाइस, आप लोग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना ऐसी चीजें घटित हुई।
लेकिन आप जो हो ना, आपकी जड़ ऐसा कोई भी नहीं है। हो सकता है आपको ट्रिपल मन बहुत ज्यादा दिखता है। दिव्य शक्ति आपके साथ ही रहती है। 24 घंटे में ना 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता है कि दिव्य शक्ति आपका साथ छोड़ दे। वो आपके साथ ही चलती रहती है। बहुत ज्यादा आप में ना मुझे कोई कमी दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं क्यों मैं किसकी एनर्जी यहां पर देख रहा हूं, किसकी एनर्जी। मुझे इतनी ज्यादा पहली बार ऐसा रीडिंग हुआ है। मेरी चैनल को 3 साल तो हो ही चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ऐसी एनर्जी यहां पर देख रही हूं जिसके पास ना दिल है। हृदय जो कहते हैं ना, वो किसी को रोता हुआ देखेगा तो वह इंसान वहां पर से हटेगा नहीं। ऐसी वाली एनर्जी उसको चुप कराने के लिए वो चाहे जो उससे बन पड़ेगा वह करेगा, वह करेगी। लेकिन वह उस बच्चे को, वह जो भी उसके सामने खड़ा वो रो रहा है, वो उदास है, तो उसको खिलखिलाकर हंसवागी। ऐसी एनर्जी हाँ मैं देख रही हूं बहुत ज्यादा। मुझे पता नहीं क्यों यहां पर बहुत ज्यादा इमोशनल भी होने लगता हूं। मेरा तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि ऐसी एनर्जी जब भी आती है ना, मैं खुद को रोक नहीं पाती हूं। तो यहां पर यह चीज बहुत ज्यादा आ रही है आपकी एनर्जी का। सीरियसली आप लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं अपने आप को समझा कि आप कौन है, क्या है। गॉड गिफ्टेड है आप लोग। गॉड गिफ्टेड परमपिता परमेश्वर का एक ऐसा तोहफा है, और जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, जिसने आपकी वैल्यू को नहीं समझी, वो जीवन का मुझे लगता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ये कह सकते हैं वही एनर्जी वैम्पायर लोग हैं। वैम्पायर लोग हैं क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं। और जो आपके सोल के लोग हैं ना, हो सकता है आप उनसे थोड़ा कट कर गए, या आपको वहां से कट करवा दिया गया, क्योंकि ना कहीं ऐसे लोग ना समझ रहे थे कि ना यह लोग ना आपको कहीं ना कहीं समझा देंगे, बता देंगे कि आप कौन हैं और क्या करने आए हैं। इस पृथ्वी पर आपकी एनर्जी क्या है। आप लोग ना, एक चीज यहां पर मैं बता दूं, आप लोग बहुत ज्यादा ना ऐसे लोग हैं जो आप ना पता नहीं क्यों प्रकृति नेचर के साथ मुझे यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है कि कुछ लोग दिख रहा है कि प्रकृति नेचर फूल पौधे ऐसे होते हैं ना कि खुली हवाओं में बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। थोड़ी अलग वाली टाइप की एनर्जी आ रही है, तो ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। हो सकता है ना कुछ लोग ना बहुत सारे भीड़ भाड़ में मतलब रहना पसंद नहीं करते हैं। आप लोग को ना बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं कि नेचर में बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। वहां पर आप ना कहते हैं कि फूल जो पत्ते होते हैं ना, पेड़ पौधे पत्ते, आप उनसे बात कर लेते हो, उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो। आप इजीली उन चीजों को समझ लेते हो जो चीज कोई नहीं समझ पाता है ना, आप उन चीजों को समझ लेते हो बहुत आसानी से। तो ये चीज यहां पर आ रहा है। मुझे लग रहा है टॉक्सिक लोगों को ना आपकी लाइफ से दूर करा जा रहा है, जिन्होंने आपकी एनर्जी को ना बहुत ज्यादा मतलब आपको भड़काने की कोशिश करी गई, आपको यह समझाने की कोशिश करी गई कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हो ना, वो इस दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा सा बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता जो आप कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर की लीला ही ऐसी है। अगर आप यहां तक पहुंचे हो ना, तो ये ईश्वर की लीला है, समझाया जा रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस वीडियो से पहले से ही ना आपको बहुत सारे कुछ हिंट मिल रहे हैं, कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं जहां पर आपको यह समझाने की कोशिश हो रही थी कि समझ लो आप कौन हो, क्या हो, आपकी एनर्जी कैसी है। वे आरोप सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं थे, वे उस आह्वान के बारे में थे जिसे वे समझ नहीं सकते थे। तुम देखो कि वे वही चीजें हैं जो वे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है भगवान आपको चुना वह पत्थर जिसे बिल्डरों ने अस्वीकार कर दिया था, वह आधारशिला भजन 1,18,22 बन गया है। आप कभी भी उनके सांचे में फिट होने के लिए नहीं बने थे, क्योंकि भगवान ने आपको किसी बहुत बड़ी चीज के लिए डिजाइन किया था। उन्होंने आपको सिस्टम से बाहर बुलाया, इसलिए नहीं कि आप WR से संबंधित नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम ऐसा कर सकता था। कभी भी उस शक्ति को समाहित न करें जो दृष्टि और अभिषेक उसने आपके भीतर रखा था। अस्वीकृति आपकी यात्रा का हिस्सा थी। इसके बारे में सोचें कि वही लोग जो भगवान का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, वे आपके खिलाफ क्यों हो जाएंगे। इसका उत्तर उस खतरे में निहित है जो आप उनकी परंपराओं और उनके आराम के लिए पैदा करते हैं। नियंत्रण उन्होंने देखा, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो वे प्रामाणिकता में हेरफेर नहीं कर सके, लेकिन उनकी अस्वीकृति एक झटका नहीं थी। यह आपके शोधन के लिए एक सेटअप था, जैसे आग में शुद्ध किया गया सोना। हर विश्वासघात, हर झूठे आरोप ने उन झूठों को जला दिया जिन्हें उन्होंने आपके दिल में रोकने की कोशिश की थी। क्या यह बिल्कुल दर्दनाक था?
लेकिन दर्द के माध्यम से, बिना किसी सवाल के, यह आवश्यक है कि भगवान हर झूठी शिक्षा को नियंत्रण के हर सिद्धांत से दूर